हेलो एवरीवन, यू मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आर के सिविल टेक। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग जो खुरमी बुक का जो सीरीज चला रहे हैं एमसीक्यू का, तो फ्रेंड हम लोग देख रहे हैं आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। ठीक है, इसके पहले आपका सर्वेइंग और आपका बिल्डिंग मटेरियल्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसका सेपरेट प्लेलिस्ट इस चैनल पे अवेलेबल है। और फ्रेंड आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग या इसे बोल सकते हैं आपका क्या, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। ठीक है, जिसका पार्ट 4 है, जिसमें हम लोग आपका 26 से लेकर आपका 100 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, टोटल आपका 25 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि जो आपका आर एस खुरमी बुक में जो एमसीक्यू दिया आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसलिए आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर एनी सिविल इंजीनियरिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ठीक है, कोई भी आपका सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है फ्रेंड, तो उसके लिए आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम होता है कौन सा, तो एसएससी जे एग्जाम हुआ, गेट एग्जाम हुआ, आरआरबी जे एग्जाम हुआ, स्टेट या ए, कोई भी आपका सिविल से रिलेटेड एग्जाम हो रहा है उसके लिए आपका इक्वली हेल्प होगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड इसको स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बगल में बेल आइकन बटन उससे प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे हम कोई नई वीडियो के चैनल पे अपलोड करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं आपका कौन सा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ए पार्ट 4 है। ठीक है, इसके पहले इसका पार्ट 1 से लेकर 3 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्कस बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो इसे लाइक करें। ठीक है, और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। जैसे ही फ्रेंड आप सब्सक्राइब करेंगे मेरा सब्सक्राइबर गेन होगा, क्योंकि देखिए ऑलरेडी मैं यहाँ से इसको पीडीएफ क्रिएट करके बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर आपका कोई भी बुक लीजिएगा आर एस खुरमी का यूट्यूब बनाएंगे तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो आप समझ सकते हैं मेरी प्रॉब्लम को, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए फ्रेंड इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है इसमें आपका कि द मैक्सिमम परमिसिबल टेम्परेचर फॉर डोमेस्टिक सप्लाई इज। ठीक है, तो फ्रेंड इसके पहले वाले जो वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखे थे यहाँ पे कि जो टेम्परेचर क्या करता है, जो इसका ऑर्डर होता है वाटर को, उसको इफेक्ट कर देता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि द मैक्सिमम परमिसिबल टेम्परेचर जो आपका आईएस कोड स्टैंडर्ड जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड में आपका दिया गया है कि कितना टेम्परेचर रहना चाहिए कि क्या होगा आपका सुटेबल होगा। कोई भी अगर जो डोमेस्टिक सप्लाई वाटर मतलब सप्लाई करे यहाँ पे, ठीक है, पब्लिक के लिए सप्लाई करे यहाँ पे, तो उसका टेम्परेचर कितना रहना चाहिए। आप ऐसे भी मतलब महसूस किए होंगे, फील किए होंगे कि जैसे आप मतलब हॉट वाटर पीते हैं, गर्म पानी हो जाता है, या चिल पानी पीते हैं तो कैसा लगता है, टेस्ट है। ठीक है, ऑर्डर उसी प्रकार इस मतलब कितना टेम्परेचर होना चाहिए अगर कोई भी जो आपका डोमेस्टिक सप्लाई हो रहा है, आप वाटर सप्लाई करें यहाँ पे। तो फ्रेंड इसमें देखिएगा जो आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है क्या, 5 से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन बी बोल रहा है आपका 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऑप्शन सी बोल रहा है कि 50 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और आपका डी 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्रेंड जो आपका डोमेस्टिक सप्लाई वाटर हो रहा है तो उसमें जो आपका मैक्सिमम परमिसिबल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 10 से लेकर 15 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा होगा तो फ्रेंड आपका सुटेबल नहीं होगा पीने लायक। ठीक है, उसका ऑर्डर मतलब पता नहीं चलेगा, अच्छा नहीं होगा। ठीक है, सो आपका विल बी द राइट आंसर। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका द मैक्सिमम परमिसिबल कलर फॉर डोमेस्टिक सप्लाई आपका प्लेटिनियम कोबाल्ट स्केल। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे ये तो आपका यूनिट हो गया। यहाँ पे पूछता है कि जो कलर जो मेजर करते हैं यहाँ पे उसको मतलब किस यूनिट में, तो यहाँ पे याद रखें प्लेटिनियम कोबाल्ट स्केल। ठीक है, और ओनली आपका सिल्का लिखा रहेगा यहाँ पे, सिल्का स्केल से, तो वहां से हम लोग टर्बिडिटी को मेजर करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि अगर डोमेस्टिक सप्लाई करें यहाँ पे तो जो आपका प्लेटिनियम कोबाल्ट स्केल पर कितना इसका वैल्यू होना चाहिए आपका, किसका, तो कलर का। तो देखिए इसमें आपका जानते हैं कि देखिए यहाँ मैक्सिमम परमिसिबल पूछा है, तो मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ही पूछता है यहाँ पे, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उससे कम इसको जिसका लोएस्ट लिमिट होता है उसके बीच होना चाहिए यहाँ पे। तो देखिए इसमें आपका लिमिट के फॉर्म में दिया हुआ है। तो फ्रेंड आपका कितना होगा, बोल रहा है कि ऑप्शन ए आपका मतलब 5 to 10 ppm। ठीक है, मतलब पार्ट पर मिलियन। ऑप्शन बी बोल रहा है कि 10 to 20 ppm, और ऑप्शन सी बोल रहा है कि 20 to 30 ppm। तो फ्रेंड जो आपका मैक्सिमम जो यहाँ पे मतलब कलर होना चाहिए प्लेटिनियम कोबाल्ट स्केल पे कितना, तो 10 to 20 ppm होना चाहिए। ठीक है, सो आपका बिल विद द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आपका बिल विद द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये आपका डाटाबेस वैल्यू है, सिर्फ आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपका टर्बिडिटी हो गया, ठीक है, कलर हो गया, यहाँ पे इस सबका वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका ऑर्डर एंड टेस्ट में बी रिजल्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, जो इसका ऑर्डर और टेस्ट क्या होता है, मे बी रिजल्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस का क्या होता है, जो वाटर का आपका ऑर्डर और टेस्ट यहाँ पे मतलब प्राप्त होता है यहाँ पे। ठीक है, ऑर्डर एंड टेस्ट में बी रिजल्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो देखिए ऑप्शन ए बोल रहा है इसमें आपका क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइदर डेड या अलाइव। ठीक है, जो माइक्रो मतलब जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं इसमें आपका ऑर्गेनिज्म होता है यहाँ पे, डेड होगा या लाइव होगा। ठीक है, उसके बाद बोला कि डिजोल्व गैस सच एज आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन ईटीसी। मतलब ये क्या करते हैं कि अगर डिजोल्व है तो आपका जो ऑर्डर या टेस्ट होगा इसको मतलब डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, किस प्रकार का ऑर्डर या किस प्रकार का टेस्ट है यहाँ पे, वही बोल रहा है कि ऑर्डर एंड टेस्ट में भी रिजल्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस के कारण होता है यहाँ पे,
ऑप्शन सी बोला कि मिनरल सब्सटेंस सच एज सोडियम क्लोराइड आयरन आपका कंपाउंड ईटीसी, ठीक है। तो इसमें से जो आपका फ्रेंड, और ऑप्शन डी बोला कि ऑल ऑफ दिस, तो इसमें से कौन प्रेजेंट रहेगा जिससे आपका ऑर्डर या टेस्ट डिटरमाइंड होगा यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड आपका सभी प्रेजेंट आते हैं यहाँ से, जैसे रहेंगे इसके हिसाब से आपका ऑर्डर और टेस्ट डिटरमाइंड होता है, ठीक है। तो वही बोला कि ऑर्डर एंड टेस्ट में रिजल्ट ड्यू टू द प्रेजेंस इन सभी के प्रेजेंट के कारण। सो आपका 78 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द मैक्सिमम परमिसिबल टर्बिडिटी फॉर डोमेस्टिक सप्लाईज ऑन सिल्का स्केल इज, देखिए यहाँ पे इसके पहले देखे थे हम लोग क्या, तो आपका कलर देखे थे, तो कलर में आपका कितना, तो आपका याद रखिए 20 से लेकर आपका कितना 20 तक, सॉरी 10 से लेकर 20 आपका मतलब प्लेटिनियम कोबाल्ट स्केल, इसका वैल्यू यहाँ पे कलर के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको याद करना है किसके लिए, तो टर्बिडिटी के लिए। मतलब अगर आप 3 सेक्शन में पढ़े होंगे, तो अगर एमसी की अगर जो आर स्कूल में बुक है इसको देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो टोटली आपकी मतलब रिवीजन भी हो जाएगा और जो भी आपका डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है मैक्सिमम परमिसिबल टर्बिडिटी किस, इसका यूनिट क्या है यहाँ पे, तो सिल्का स्केल, ठीक है। याद रखिए आपका यूनिट भी पूछ देता है यहाँ पे, तो प्राय स्टूडेंट कंफ्यूजन हो जाता है आपका जो प्लेटिनियम जो कोबाल्ट है उसमें मतलब कलर और आपका टर्बिडिटी में, ठीक है। तो टर्बिडिटी के लिए क्या सिल्का स्केल हो जाएगा, ठीक है। और कलर के लिए प्लेटिनियम कोबाल्ट यूनिट हो जाएगा, स्केल हो जाएगा उसका, ठीक है। तो फिर इसमें आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सिल्का स्केल में कितना होगा आपका टर्बिडिटी यहाँ पे, तो जो मैक्सिमम आपका जो परमिसिबल टर्बिडिटी होगा एफ एंड आपका हो जाएगा कितना, तो 5 to 10 ppm, ठीक है। और एक इसका हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका कलर का हो जाएगा 10 to 20 ppm, ठीक है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, देखिए एक ऑर्डर पूछता है, तो ऑर्डर में भी आपका पूछता है उसमें टॉन में, ठीक है। तो टॉन में जो आपका होता है यहाँ पे, उसके लिए आपका फ्रेंड 1 से लेकर 5 तक होता है, इसमें 1 से लेकर 3 तक यहाँ पे, ठीक, इसके बीच भी होता है यहाँ पे। तो 3 ठो आपका क्वेश्चन यहाँ पे, एक आपका ऑर्डर, ठीक है, एक टर्बिडिटी और एक आपका कलर, इन तीनों में मतलब प्राय कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। तो इन तीनों आपका बेसिक डाटा इसको आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, ठीक। कलर के लिए आपका 10 to 20 ppm, ठीक है। और आपका टर्बिडिटी के लिए कितना, तो आपका मतलब तो आपका टर्बिडिटी के लिए 5 to 10 ppm, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड इसमें आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाई टर्बिडिटी ऑफ वाटर कैन बी डिटरमाइंड बाय, ठीक है। बोला कि हाई टर्बिडिटी ऑफ वाटर, देखिए इसमें एक मतलब डिफरेंट टाइप्स के मतलब मेथड होते हैं डिटरमाइन करने, एक लो होता है, एक हाई होता है, एक मीडियम होता है। तो इसमें हाई टर्बिडिटी अगर आपका हो गया मतलब ज्यादा गंदा पानी हो गया यहाँ पे, ठीक है, उसमें ज्यादा गंदापन है, तो उसको कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए बोला कि टर्बिडिटी ट्यूब, ऑप्शन बी बोला जैक्सन टर्बिडिटी मीटर, उसके बाद बैलिस टर्बिडिटी मीटर, एंड ऑप्शन डी बोला इसमें आपका किसे यहाँ पे, तो ऑप्शन डी बोला आपका एलपी टर्बिडिटी मीटर, ठीक है। तो फ्रेंड इसको अगर आपका मतलब हाई टर्बिडिटी है, तो इस केस में जो हम लोग आपका मतलब डिटरमाइन करें किसे, तो आपका जैक्सन टर्बिडिटी मीटर से, ठीक है। इस केस में तो आपका हाई में लो रहेगा, तो आपका बैलिस टर्बिडिटी मीटर यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपका बी विल बी द राइट आंसर। हाई टर्बिडिटी ऑफ वाटर कैन बी डिटरमाइंड बाई आपका जैक्सन टर्बिडिटी मीटर, ठीक है। सो आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा आपका 80 का, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका लो टर्बिडिटी ऑफ वाटर कैन बी डिटरमाइंड बाई, तो लो टर्बिडिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो आपका बैलिस टर्बिडिटी मीटर से, ठीक है। तो आपका 81 का सी विल बी द राइट आंसर। और हाई पूछेगा तो आपका जैक्सन टर्बिडिटी मीटर हो जाएगा, ओके। सो आपका यहाँ पे लो पूछा है तो आपका सी हो जाएगा बैलिस टर्बिडिटी मीटर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका मैक्सिमम परमिसिबल टोटल सॉलिड कंटेंट इन वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पज शुड नॉट बी एक्सीड, ठीक है। सभी आपका डाटा वैल्यू इस आपका आईएस कोड में दिया हुआ है। तो बोला कि मैक्सिमम परमिसिबल टोटल सॉलिड, ठीक है। टोटल सॉलिड में का एक डिजल्व होता है और आपका सस्पेंडेड होता है, दोनों को मिलाएगा तो आपका टोटल सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। तो वही पूछता है टोटल सॉलिड कंटेंट वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पज शुड नॉट एक्सीड, कितना से आपका एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो याद रखना आपका 500 ppm होता है, ठीक है। सो आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा फ्रेंड, हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका क्या, द मैक्सिमम परमिसिबल हार्डनेस इन वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज शुड नॉट एक्सीड 10 ppm। तो क्या आपका स्टेटमेंट सही है कि स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया हुआ है कि बोला कि जो मैक्सिमम परमिसिबल आपका हार्डनेस होना चाहिए वाटर में ड्रिंकिंग पर्पज के लिए वो कितना से शुड नॉट एक्सीड, मतलब 100 ppm से एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब 100 ppm से बढ़ना नहीं चाहिए मतलब। तो क्या आपका स्टेटमेंट सही है कि नहीं फ्रेंड, आपका बोल रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड आपका स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। 100 ppm से आपका मतलब ड्रिंकिंग पर्पज के लिए कोई वाटर है तो उसका जो मतलब आपका हार्डनेस होगा वो 100 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो आपका ए विल बी द राइट आंसर, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका द मैक्सिमम परमिसिबल क्लोराइड कंटेंट इन वाटर फॉर डोमेस्टिक सप्लाई शुड नॉट एक्सीड, ठीक है। देखिए आपका होता है यहाँ पे क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ क्लोराइड मतलब पूछ रहा है यहाँ पे
एक क्लोरीन पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक आपका रेसिडुअल मतलब जिसके ट्रीटमेंट करते हैं यहाँ पे, तो रेसिडुअल क्लोराइड पूछता है इसमें आपका। तो क्लोराइड पूछा है तो इसमें कितना होना चाहिए यहाँ पे मैक्सिमम परमिसिबल। तो देखिए आपका ऑप्शन है बोले कि 250 ppm, 350 ppm, 450 ppm और आपका 550 ppm, ठीक है। तो आपका मैक्सिमम परमिसिबल क्लोराइड कंटेंट इन वाटर फॉर डोमेस्टिक सप्लाईज आपका फ्रेंड कितना मतलब कितना से एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड देखिएगा जो आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है आपका 250 ppm, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपका कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। आप ऐसे एसएससी जेईई या कोई भी एग्जाम में देखिएगा, ये आपका मतलब इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, कॉमन क्वेश्चन से पूछे जाते हैं आपका डाटाबेस वैल्यू, ठीक है। सो आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कौन सा हो जाएगा, एक कलर, ठीक है। उसके बाद आपका टर्बिडिटी और आपका ऑर्डर, यहाँ पे आ गया आपका टोटल सॉलिड, और ये आपका आ गया कौन सा, क्लोराइड कंटेंट, ठीक है। तो मैं फिर आपसे रिपीट देना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर आपका कलर पूछे तो कितना आपका 10 to 20 ppm हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आपका प्लूटोनियम कोबाल्ट स्केल पे। उसके बाद आपका सिल्का स्केल पर किसका आपका मतलब टर्बिडिटी का हो जाएगा 5 to 10 ppm, ठीक है। टोटल सॉलिड का कितना हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा यहाँ पे ppm, और यहाँ पे क्लोराइड कंटेंट का कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक है, आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, ठीक है। सो आपका यहाँ पे ए विल बी द राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका पीएच वैल्यू इज ए सिंबल फॉर डैश कंसंट्रेशन, ठीक है। तो पीएच वैल्यू किसका सिंबल होता है फ्रेंड आपका, तो जानते हैं आपका हाइड्रोजन का होता है, ठीक है। तो 85 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, आपका विल बी द राइट आंसर, ओके। तो एक होता है एल्किलिटी, एक होता है आपका मतलब एसिडिटी होता है यहाँ पे। तो इसने बोला कि पीएच वैल्यू इज ए सिंबल फॉर डैश कंसंट्रेशन, तो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन शो करता है H+ और OH माइनस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कि बोल रहा है कि अल्किनिटी इज कॉज बाय पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, क्या आपका स्टेटमेंट सही है कि नहीं। तो अल्किनिटी मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका, यहाँ पे OH माइनस, ठीक है। अब जानते हैं यहाँ पे, तो इसमें आपका बोल रहा है कि OH माइनस यहाँ पे, तो बोल रहा है कि अल्किनिटी इज कॉज बाय पॉजिटिवली चार्ज ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या आपका स्टेटमेंट सही कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन मतलब क्या H+, तो H+ किसके लिए होता है फ्रेंड आपका, ये हाइड्रोजन के लिए, आपका एसिडिटी के लिए होता है यहाँ पे, ठीक है, मतलब एसिड के लिए होता है। तो इसलिए आपका स्टेटमेंट क्या आपका रॉन्ग है, ठीक है। सो आपका बिल विद द राइट आंसर, यहाँ पे अल्किनिटी के लिए क्या हो जाएगा OH माइनस होगा, ठीक है। सो आपका स्टेटमेंट 86 का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल विद द राइट आंसर, रॉन्ग आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कि रेसिडुअल क्लोरीन इन वाटर इज डिटरमाइंड बाई, ठीक है, डिटरमाइंड बाई डैश मेथड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ऑप्शन ए आपका वर्शनेट मेथड, ठीक है, और आपका स्टार्च आयोडीन मेथड। तो आपका रेसिडुअल के मतलब क्लोरीन क्या होता है कि जब इसको ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, ठीक है, उसमें अगर उसमें बहुत पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो गए, आप देखोगे कि सुपर क्लोरीनेशन प्री क्लोरीनेशन जब होता है यहाँ पे, देख इवेंट पॉइंट है यहाँ पे, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा हम लोग मतलब क्लोरीन डाल देते हैं यहाँ पे कि फ्यूचर में जो भी अगर पैथोजेनिक बैक्टीरिया कोई रहेगा जनरेट होगा तो उससे आपका मतलब क्या हो जाएगा, उसे मतलब वो डेथ कर देंगे यहाँ पे। तो उसी को बोलते हैं आपका रेसिड्यू क्लोरीन। तो कितना मतलब आपका एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक लिमिटेड प्रेजेंट में होना चाहिए, जिससे आपका उसका टेस्ट या ऑर्डर जो भी होगा मतलब बेटर आएगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि आपका कि रेसिडुअल क्लोरीन इन वाटर इज डिटरमाइंड बाय डैश मेथड। तो फ्रेंड इसको डिटरमाइन करता हम स्टार्च आयोडाइड मेथड से, ठीक है। तो आपका 87 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, आपका बिल विद द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका लीड शुड बी प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इन वाटर। तो बोल रहा है कि आपका जो लेड होता है, ठीक है, लेड शुड बी प्रेजेंट इन ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो जो वाटर होता है फ्रेंड उसमें आपका लार्ज क्वांटिटी में जो शीशा होता है लेड होता है प्रेजेंट रहता है यहाँ पे, यस और नो में इसको देना है इसका आंसर। तो फ्रेंड क्या होगा यहाँ पे, ये आपका मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट है, एक प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। सो आपका बिल विद द राइट आंसर, आपका लेड प्रेजेंट नहीं हो मतलब नहीं होना चाहिए, यहाँ पे शुड भी लिखा है तो नहीं प्रेजेंट होना चाहिए आपका। सो आपका बिल विद द राइट आंसर, ऐसे प्रेजेंट भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है आपका कि कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट इन वाटर कोरोजन। हो रहा है कि आपका कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट है, मतलब प्रेजेंट होने के कारण आपका क्या होता है कि कोरोजन देता है, ठीक है, जो पाइप देते हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके कारण क्या होता है, वाटर में अगर कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट है उसके कारण क्या कोरोजन होगा। तो क्या आपका स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, बोल रहा है इसमें आपका। तो आपका स्टेटमेंट क्या है फ्रेंड, आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर आपका वाटर में कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट है उसके कारण क्या होगा, कोरोजन होगा, ठीक है। तो आपका 89 का आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका 90 नंबर यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से आपका कौन सा स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है यहाँ पे। तो देखिए आपका स्टेटमेंट वाइज देखते हैं आपका। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है इसमें आपका फ्रेंड, बोल रहा है कि इफ द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर इज इक्वल टू 7 द वाटर इज सेड टू बी आपका न्यूट्रल, ठीक है। अगर पीएच वैल्यू किसका वाटर का मतलब 7 के बराबर है, इक्वल टू 7, देन द वाटर इज सेड टू बी न्यूट्रल, ठीक है। तो बिल्कुल सही यहाँ पे।
अगर आपका पीएच वैल्यू कितना 7 है यहाँ पे, तो उसको क्या बोलेंगे, आपका न्यूट्रल वाटर है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन ए बोल रहा है, ऑप्शन बी यहाँ पे मतलब आपका स्टेटमेंट तो सही है। ऑप्शन बी बोल रहा है कि द पीएच वैल्यू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या अल्कैलिन इन वाटर, ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ पे जो पीएच वैल्यू क्या डिटरमाइन करता है यहाँ पे, कि ये आपका एसिडिक है या आपका मतलब अल्केनिक है या मतलब बेसिक है, ठीक है, मतलब एसिड है या अल्कलिक है, इसको वाटर का डिटरमाइन करते हैं। अभी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब जानते हैं इसका वैल्यू कितना होता है, 0 से लेकर आपका 14 तक आपका फेज वैल्यू होता है इसका वैल्यू, ठीक है। 0 सबसे क्या 0 रहेगा तो आपका मोर एसिडिक हो जाएगा यहाँ पे, और मैक्सिमम 14 रहेगा तो आपका मोर क्या हो जाएगा, एल्केलिक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है आपका सी यहाँ पे कि द पीएच वैल्यू ऑफ ए वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ए पोटेंशियोमीटर हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या आपका ये सही है कि नहीं, तो ये आपको ये भी सही है। यहाँ पे पीएच वैल्यू इससे निकालते हैं यहाँ पे। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे कि ऑल द अबव। तो फ्रेंड देखिएगा यहाँ पे सभी स्टेटमेंट क्या है सही, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 91 बोल रहा है इसमें आपका कि द प्रोडक्ट ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन इन वाटर सोल्यूशन इज इक्वल टू। तो जानते हैं आपका H प्लस आयन, ठीक है, और आपका OH माइनस आयन, इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा आपका मतलब देखिए यहाँ पे याद रखिए यहाँ पे 10 टू दी कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 14 हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पे आपका पीएच वैल्यू यहाँ पे पूछ देता है, यहाँ पे पीएच या पीएच प्लस और OH का क्या हो जाएगा, तो 14 ओनली हो जाएगा यहाँ पे। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 14, ठीक है। तो 91 का यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डी विल बी द राइट आंसर। ओके, 10 टू द पावर माइनस 14 यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो बोल रहा है कि द मैक्सिमम एसिडिटी इन वाटर विल ओकर एट ए पीएच वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो इसके पहले ही बताए थे मैक्सिमम एसिडिटी कितना हो जाएगा यहाँ पे, मतलब मोर एसिडिक या मैक्सिमम एसिडिटी से बोल सकते हैं यहाँ पे इन वाटर ओकर एट ए पीएच वैल्यू, तो कितना है आपका 0 रहेगा, ठीक है। 0 रहेगा तो आपका मैक्सिमम एसिडिटी बोल सकते हैं आपका मोर या आपका मोर मतलब एसिडिक, ठीक है। तो इसके बाद आपका 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 तक आपका 7 के बाद न्यूट्रल हो जाएगा, फिर यहाँ पे 8 9 10 यहाँ पे। आप जानते हैं कि अगर आपका लेस देन जो पीएच वैल्यू कितना हो जाए, लेस देन आपका 7 है तो आपका एसिडिक, और आपका पीएच वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन आपका 7 है तो क्या आपका एल्कलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 92 का आपका ए विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसिडिटी इन ए वाटर, ठीक है। जो आपका एसिडिटी होता है वाटर में, मोस्ट कॉमन कौन सा इसमें कौन सा कॉज है आपका, ठीक है, मोस्टली यहाँ पे। तो देखिए ऑप्शन ए बोला कि हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड यहाँ पे सबसे जो मस्ट यहाँ पे होगा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए आपका ऑप्शन जो सी दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉमनली, इसी कारण क्या होता है एसिडिटी वाटर होता है, ठीक है। सो आपका यहाँ पे सी विद राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 94 यहाँ पे। फ्रेंड वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है यहाँ पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें मुझे। मैं जितने सारे वीडियो आपको मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये आपका जो मतलब 3 नंबर टॉपिक चल रहा है, इसके बाद फिर हम लाएंगे यहाँ पे सोचे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि व्हेन द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर इज, व्हेन द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर इज डैश वाटर इज सेड टू बी एसिडिक, ठीक है। तो पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, ठीक है, कितना होगा कि उसको हम क्या बोलेंगे आपका एसिडिक है, ठीक है। तो फ्रेंड आपका इक्वल टू 7 बोल रहा है, लेस देन 7 आपका मोर देन 7। तो इक्वल टू 7 होगा उसको न्यूट्रल बोलेंगे, लेस देन आपका 7 उसको एसिडिक बोलेंगे, मोर देन 7 आपका एल्कलिक बोलेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड आपका लेस देन 7 होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इज सेड टू बी एसिडिक, ठीक है। तो 94 का आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे बी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर इज मोर देन 7 इट रिप्रेजेंट डैश वाटर, ठीक है। अगर पीएच वैल्यू आपका कितना है यहाँ पे मोर देन 7 है, ठीक है, तो वो मतलब वो कौन सा वाटर रिप्रेजेंट करेगा, तो आपका एल्कैलिन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो आपका सी विद राइट आंसर। न्यूट्रल कब होगा, जो आपका इक्वल टू 7 हो जाएगा, और पीएच वैल्यू लेस देन आपका 7 होगा तो वो आपका एसिडिक रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी विल बी द राइट आंसर। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा क्या बोल रहा है यहाँ पे आपका 96 नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि द अल्कलिनिटी इन वाटर इज कॉज बाई। तो इसके पहले हम लोग एसिडिक देखे थे यहाँ पे, अब यहाँ पे दे बोल रहा है कि अल्कलिनिटी इन वाटर इज कॉज बाई। तो जो आपका एल्कलिनिटी होता है वाटर में ये किसके कारण होता है, तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी पोटेशियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी बोल रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑप्शन डी बोल रहा है कि ऑल ऑफ दिस, ठीक है, मतलब इन सभी कारण। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए जो आपका मतलब इसके पहले जो एसिडिटी देखे थे आपका जो मोस्टली होता है कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 कारण, लेकिन जो अल्कलिनिटी होता है आपका वाटर में आपका सोडियम का मतलब किसके कारण है यहाँ पे कार्बोनेट के कारण, पोटेशियम कार्बोनेट के कारण, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कारण, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, मतलब इन सभी कारण होता है। ओके, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोर्ड आपका 97 नंबर है आपका। द मैक्सिमम परमिसिबल क्लोरीन कंटेंट फॉर पब्लिक सप्लाइड शुड बी बिटवीन, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका उसके पहले देखिए क्लोराइड देखे थे यहाँ पे, ठीक है। इसमें आपका क्लोरीन कंटेंट उसको क्लोराइड देखे थे, यहाँ पे यही आपको देखना है यहाँ पे कि क्लोरीन लिखा है कि क्लोराइड लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्लोरीन कंटेंट पूछा है तो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, ठीक है। तो फिर जो आपका मैक्सिमम होगा कितना होता है आपके, तो 0 से लेकर 0.1 टू 0.2 ppm, 0.32 आपका 0.4 ppm, 1.22 4 ppm और 6 पॉइंट से लेकर आपका 8 ppm, ठीक है। तो जो आपका कोल्ड्रिन कंटेंट होता है फ्रेंड आपका ये 0.1 टू लेकर 0.25, ठीक है। एक्चुअली आपका 0.3 तक भी होता है, तो देखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो दिया रहेगा फ्रेंड उसके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन जो आपका नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे यही होगा, ठीक है। मतलब 3 से ज्यादा नहीं होता है यहाँ पे। सो आपका 97 का आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मतलब ए लेकर आपका 7 हो गया। इसके पहले क्लोराइड देखे थे, ठीक है। मतलब कलर देखे थे, मैक्सिमम परमिसिबल आपका कलर कितना होना चाहिए, ठीक है। डेरिवेटिव वैल्यू कितना होना चाहिए, आपका ऑर्डर वैल्यू यहाँ पे। तो डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका डाटाबेस क्वेश्चन इससे पूछे ही जाते हैं। इससे जो आपके 7-8 जो आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में क्वेश्चन है, इसे 1 या 2 एग्जाम में आपके क्वेश्चन मतलब कोई भी एग्जाम दीजिए उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को 1 या 2 बार देखें यहाँ पे, ये एक जगह सबको नोट कर ले यहाँ पे, जैसे इसको याद करना याद कर लीजिए, ठीक है। तो आपका 97 का आपका ए विल बी द राइट आंसर। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोला देखिए यहाँ पे बोला द मैक्सिमम परमिसिबल क्वांटिटी ऑफ आयरन एंड मैग्नेस इन वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पज शुड बी, ठीक है। तो देखिए आपका क्या पूछा, आयरन और मैग्नेस, ठीक है। तो आयरन और आपका मैग्नेस कितना होना चाहिए आपका किसमें, इन वाटर पर डोमेस्टिक पर्पज। एक आपका मतलब फ्लोराइड पूछता है, ठीक है, फ्लोरीन पूछता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आयरन पूछा है, तो जो आयरन का मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए वो कितना होना चाहिए यहाँ पे। तो आयरन बोले ये आपका लेड भी होता है, ठीक है, लेड भी पूछता है यहाँ पे। तो उसका वैल्यू इतना ही होता है 0.3 ppm होता है, ठीक है। तो आपका 0.3 ppm से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए आपका मैक्सिमम परमिसिबल क्वांटिटी आयरन एंड मैग्नीशियम इन वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पज। अगर मतलब इसको डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज करें यहाँ पे तो इसमें आपका मैक्सिमम होता है, ठीक है। लीड का भी इतना ही होता है 0.3 ppm। ओके, तो ये आपका डाटाबेस वैल्यू इसमें है, तो प्लीज इसको आप रिमेंबर कर लीजिए, ठीक है। तो आपका बिल विद राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो 0.3 ppm। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर फॉर पब्लिक सप्लाईज इन लिमिटेड फॉर्म, ठीक है। तो पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए अगर आपका पब्लिक मतलब पब्लिक सप्लाई इज लिमिटेड, तो इसमें आपका इसका पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए। तो आपका देखिए यहाँ पे 6.5 से लेकर आपका 8, ठीक है, मतलब 99 का कितना हो जाए आपका बिल विद द राइट आंसर। ओके फ्रेंड, आपका देखिए यहाँ पे डाटाबेस वैल्यू आपको सिर्फ रिमेंबर करना है। ओके, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है यहाँ पे। सो आपका बिल विद द राइट आंसर, ठीक है। और आप आईएस कोड से याद करेंगे तो आपका बेटर रहेगा, वहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू दिया रहता है, ठीक है। और बुक में देखिएगा तो 0.5 इधर उधर वैल्यू वेरी करता है, लेकिन आपका कोड में मतलब परफेक्ट वैल्यू दिया हुआ है। तो आपका बी विल बी द राइट आंसर। इसका पीएच वैल्यू कितना वैल्यू होना चाहिए, 6.5 से लेकर 8 तक। ओके, चलिए इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 100 नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है फ्रेंड, बोल रहा है कि द क्वांटिटी ऑफ आर्सेनिक इन वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पज शुड नॉट बी मोर देन 0.05 ppm, ठीक है। तो आर्सेनिक का आपका जो मतलब आर्सेनिक मैक्सिमम कितना परसेंट होना चाहिए आपका फॉर डोमेस्टिक पर्पज शुड नॉट बी मोर देन आपका 0.05 ppm, ठीक है। आपका स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये आपका स्टेटमेंट सही है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या, इसके पहले आयरन मैग्नीशियम, ठीक है, देखे थे यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आपका आर्सेनिक, तो बोल रहा है कि 0.05 ppm से आपका ज्यादा परसेंट नहीं होना चाहिए। तो आपका स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। सो आपका ट्रू स्टेटमेंट है। सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड इस तरह से आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था आपका 100 नंबर क्वेश्चन। आपका टोटल मतलब जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियर में हम लोग आपको 100 क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। इसमें टोटल आपका 300 के अबव क्वेश्चन है यहाँ पे, 330 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसके टोटल आपके मतलब 12 पार्ट होंगे। तो इस तरह इसको कंप्लीट कराएंगे हम, ठीक है। थोड़ा लंबा मतलब इसमें बहुत सारे एमसीक्यू दिया हुआ है, जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और आपका बोल सकते हैं जो आरसीसी, ठीक है। एक कुछ ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा इसमें एमसीक्यू दिया है, ठीक है। जितना दिया रहेगा उतना आपको बेटर रहेगा, यहाँ पे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब एसएससी जेईई में देखिएगा तो इससे आपका 10 के क्वेश्चन आसपास पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन ही, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, यहाँ पे मुझे थोड़ा सपोर्ट करें, जैसे मोटिवेट होंगे हम फिर आपको वीडियो टोटली प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।